डिप्रेशन का कारण क्या और इलाज क्या बहुत ज़रूरी है। हम सबको लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन कम से कम 5 लोगों ने मुझे वचन दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद भी मेरे जीवन में वर्षों यानी कि लगभग 40 वर्षों तक मैं डिप्रेशन में रहा, जबकि ओशो हमेशा कहते रहे कि शरीर छोड़ने के बाद भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतने महानतम गुरु के होते हुए भी मुझे डिप्रेशन पकड़ता रहा है। महाअवतार बाबा जी जिन्हें कहा जाता है कि 1800 वर्ष से अधिक उनकी आयु है, बाबा जी ने कई बार कहा है वॉइस ऑफ बाबा जी में कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद भी मुझे डिप्रेशन पकड़ता रहा है। निखिलेश्वरानंद जी जिन्हें कहा जाए कि सच्चिदानंद जी भगवान के सिर्फ 3 शिष्य हुए, 25,000 वर्षों के उम्र है सच्चिदानंद जी भगवान का, और उनके 25,000 वर्षों में उन्होंने सिर्फ 3 शिष्य बनाए, महाअवतार बाबा जी, त्रिजटा अघोरी महाराज और निखिलेश्वरानंद जी। निखिलेश्वरानंद जी जिन्होंने बार बार कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद भी मुझे डिप्रेशन पकड़ता रहा। देवराहा बाबा जैसे संत कहिए, सिद्ध कहिए, भगवान कहिए, परमात्मा कहिए, उन्होंने बार बार कहा कि मैं शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद भी मुझे डिप्रेशन पकड़ता रहा। बागेश्वर धाम में गए, वहाँ बागेश्वर बालाजी हनुमान जी हैं, उनके सन्यासी बाबा हैं, जिनको याद करते ही उनकी शक्ति हमारे पास आ जाती है। मैं जब भी कहता हूँ ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम दादा गुरुवे नमः, ऐसा कहते ही उनकी शक्ति हमारे पास आ जाती है। उसके बाद भी मैं डिप्रेशन में रहा। फिर इस डिप्रेशन से निकलने का उपाय क्या है? उपाय है, और वो उपाय ये है कि सबसे पहले कोई हमें याद दिला दे कि हम ईश्वर के पुत्र हैं और हम ईश्वर हैं। क्योंकि शेर का बच्चा शेर होता है तो ईश्वर का बच्चा भी ईश्वर ही होगा। पर ये कैसे याद आएगा? सिर्फ इन सद्गुणों के कहने से हो जाएगा? नहीं। पहले तो ये समझे डिप्रेशन का कारण कौन कौन है। आश्चर्य होगा, लेकिन जो मुझे समझ में आया वही मैं कह रहा हूँ। बच्चों के डिप्रेशन में जाने का कारण कई बार उसका अपना पारिवारिक वातावरण होता है। कई बार उस बच्चे के माता और पिता होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो परेशान हैं तो अपने माता पिता के कारण, क्योंकि माता पिता एम्बिशियस होते हैं कि मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरा बच्चा वो बन जाए, और फिर बच्चे का स्वभाव कुछ और हो सकता है। माता पिता चाहते हो कि बच्चा मेरा इंजीनियर बन जाए और बच्चे का स्वभाव है डॉक्टर बनने का, तो डिप्रेशन स्टार्ट, क्योंकि माँ की एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा ये बने और बच्चे का जो स्वभाव है वो कुछ और बनने का, शायद आईएएस ऑफिसर बनने का हो, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी है। बाप का एक्सपेक्टेशन कुछ और है कि मेरा बच्चा ये बन जाए, वो बन जाए, और बच्चे का स्वभाव कुछ और है। खतरा तो ये है कि कभी कभी माँ कुछ और चाहती है कि मेरा बच्चा ये बने, और बाप कुछ और चाहता है कि मेरा बच्चा ये बने। अब एक बच्चा उसी बीच खिंच गया, कम से कम 3 प्रेशर तो उसके ऊपर आ गए। माँ चाहती है कि बच्चा मेरा ये बने, बाप चाहता है कि बच्चा मेरा वो बने, और वो खुद उसका स्वभाव है वो चाहता है कि वो कुछ और बने। अब 3 तरफ से खिंचाओ, इसी का नाम है डिप्रेशन। और मैं वर्षों डिप्रेशन में रहा हूँ, वर्षों मतलब 30-40 साल से ज़्यादा। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ और ना कभी भविष्य में हो सकता हूँ। क्यों? मुझे कुछ हिंट्स मिला, और पहला हिंट्स तो मुझे ये मिला कि चाहे परिवार के लोग कुछ भी चाहें, हमको भीतर से जो हम बन सकते हैं वही बनेंगे, जो हम बनना चाहते हैं वो वही बनेंगे। या फिर दूसरे की खुशी के लिए अगर हम अपने आप को बदल लें तो ये भी तो हो सकता है कि हमारी खुशी के लिए कोई और अपने आप को बदल ले। छोड़िए, हटाइए बदलने की बात। असली बात तो है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा स्वभाव क्या है। कई बार मुझे तो दोस्तों की वजह से भी डिप्रेशन में जाना पड़ा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके कारण मैंने बहुत तनाव झेला। किसी ने ऊंचा आवाज़ में बात कर ली, किसी ने टेंशन दे दिया, किसी ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर दी, किसी ने अपमान कर दिया। उसकी वजह से मैं डिप्रेशन चला गया। बार बार मुझे समझ में आता था कि इनके हाथों में मेरी चाबी क्यों है। ये एक रिमोट का बटन दबाते हैं और मैं परेशान रहता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, 20-50 दोस्त हैं जिनके हाथों में ये बात है, जब चाहे वो मुझे परेशान कर दें। पर मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं जिम्मेवार हूँ। खैर, तो मैंने ये कहा कि माता पिता के कारण भी बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है।
ये मेरा अपना अनुभव है, ये कोई ज्ञान नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि इसका उल्टा भी सत्य है कि जब बच्चा डिप्रेशन में जाएगा तो माँ और पिताजी ही उसको बचा भी सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं उस पर हम लोग बात करें, और डिप्रेशन लाने वाले इन कारणों को जरूर समझें, क्योंकि मैं अपने जीवन में से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ डिप्रेशन में जाने के कारण। उनकी आगे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, किसके कारण चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि माता भी कारण हो सकती है, पिता भी कारण हो सकते हैं, परिवार के भाई बहन भी कारण हो सकते हैं, हमारे मित्र बंधु भी कारण हो सकते हैं, और एक और खतरनाक कारण होता है लव अफेयर। कई बार कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में पड़ जाता है और वहाँ उसके ऊंच नीच होने के कारण, कोई लड़ाई झगड़ा होने के कारण भी बात बिगड़ते हुए मैंने बहुत बार अखबार में पढ़ा है। अच्छे अच्छे कॉलेज के लड़के, BIT सिंधी जैसे कॉलेज के लड़के या बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के, अखबार में मैंने खबर पढ़ी है कि इतने पढ़े लिखे लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत कदम भी उठा सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि एक बच्चा इतना पढ़ा लिखा है, संभवतः अच्छे परिवार से भी आता हो, फिर ये डिप्रेशन में कैसे चला गया। मुझे डिप्रेशन से निकलने का उपाय बहुत देर से मिला, लेकिन मिला ज़रूर। तो सबसे पहले तो मैं जो कारण की मैं बात कर रहा हूँ, माता पिता भाई बहन मित्र, लव अफेयर। हो सकता है कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम में हो और उसको कुछ जो भी हो एडजस्ट नहीं कर पा रही हो, ये भी कारण बन सकता है उसके डिप्रेशन का। लेकिन बाहर कैसे निकलें, मैं कैसे निकला, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। पहली बात कि सच था कि मुझे 1992 के बाद से एहसास होने लगा कि देवराहा बाबा हमेशा मेरे साथ हैं, जबकि वो 1990 में शरीर छोड़ चुके थे। मुझे कई बार, सैकड़ों बार मुझे अनुभव हुआ कि बाबा मेरे साथ हैं। मनोबल बढ़ा, लेकिन डिप्रेशन भी कंटिन्यू रहा। बिल्कुल कई बार ओशो ने अपने ऑडियो में कहा, वीडियो में कहा कि मैं शरीर छोड़ने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूँगा। उन्होंने मुझे दीक्षा दिया, उनका माला मेरे गले में है, तो उनका वो कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। तुम मुझे देख नहीं पाओगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। ओशो जैसे आदमी मेरे लिए झूठ नहीं बोल सकते हैं, देवराहा बाबा मेरे लिए झूठ नहीं बोल सकते, निखिलेश्वरानंद जी कभी मेरे लिए झूठ नहीं बोल सकते हैं, महाअवतार बाबा जी झूठ नहीं बोल सकते हैं, बाबा बागेश्वर झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो पहली बात कि मैं जब इस डिप्रेशन से बाहर निकला, धीरे धीरे मुझे पता चला, जरूर मैंने मेडिटेशन किया है और मेडिटेशन से ही ये बात समझ में आती है कि हम कौन हैं उसे पहचानिए, मेरा स्वभाव क्या है, हम कौन हैं। और सबसे पहले मैंने अपने मन में ये सोच लिया कि माता पिता मेरे लिए कुछ भी कहें, कुछ भी करें, वो मेरे भगवान हैं। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, उन्होंने मुझे पाला पोसा है, उन्होंने मुझे रोटी कपड़ा मकान दिया है, शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया माता पिता ने, 1% की बात है, 99% तो उनका दान योगदान बहुत ऊंचा है। तो मैं जब डिप्रेशन से निकला तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि माता पिता इस धरती के चलते फिरते भगवान हैं। उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसके सामने उनका एक बार डांटने में क्या रखा हुआ है, कोई उसको बहुत मूल्य देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहले इस बात से मुक्त हुआ कि माता पिता मेरे भगवान हैं, बिल्कुल है, उन्होंने कुछ कह भी दिया कोई बात नहीं। वही बात भाई बहन के साथ भी है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँ। और दोस्तों की तो मेहरबानी है, दोस्तों ने जब जब कुछ कहा है मेरे भले के लिए कहा है। मैंने जब याद किया अपने सारे दृश्यों को तो मुझे दिखाई पड़ा मेरे दोस्तों ने मेरे भले के लिए ही मुझे कहा है, ताकि मैं जाग जाऊँ, और मैं जाग गया। बिल्कुल, मेरे सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके चोट का परिणाम है कि मुझ में थोड़ी सी अकल आई है। आज सरस्वती पूजा का दूसरा दिन है, सरस्वती माँ की प्रतिमा कहीं कहीं विसर्जित की गई है, कहीं कहीं है। तो उन दोस्तों का बहुत बहुत आभार जिनके चोट के कारण मैं मजबूत हुआ, मैं जागा और मैंने सीखा कि डिप्रेशन का इलाज डॉक्टर के पास नहीं, दोस्तों के पास है। लव अफेयर, उसमें भी मैं बहुत परेशान था। बचपन से मुझे लगता था कि इस प्यार का क्या करें, जो लड़की अच्छी लग रही है मुझे कैसे मिल जाए, कैसे मिल जाए। फिर ओशो ने समझाया कि प्यार हो गया तो इसमें मिलने मिलाने की क्या बात है, मोह में मिलने मिलाने की बात होती है, प्यार में नहीं। प्यार हो गया किसी से तो हो गया, बात खत्म। नहीं, वो लड़की मुझे मिल जाए, क्यों मिल जाए भाई, क्यों मिल जाए, उसकी अपनी ज़िंदगी है। हमको प्यार हो गया, दैट्स इनफ, बात खत्म हो गई। हाँ, मोह और लोभ कहता है कि वो लड़की हमको ही मिल जाए, क्यों वो लड़की किसी और से शादी करे। मैं जिसे पसंद करता हूँ किसी और से क्यों शादी करे, मैं जिससे प्रेम करता हूँ किसी और से के साथ क्यों रहे। फिर मुझे याद आया कि मुझे उससे प्यार है, बात खत्म हो गई। लोभी और मोह वाला व्यक्ति सोचता है
कि ये लड़की मुझे मिल जाए और ये लड़की के बिना मैं नहीं रह सकता। तो लोभ और मोह और प्रेम में जो अंतर है वो मुझे समझ में आ गया। लोभ होता है कि ये लड़की मुझे मिल जाए, मोह होता है कि ये लड़की कहीं मुझसे बिछड़ न जाए, और प्रेम का मतलब है कि प्रेम है, दैट्स इनफ। मुझे किसी लड़की से प्रेम है, इसमें डिप्रेशन में जाने का कोई कारण नहीं है। और अंतिम उपाय भी यहीं पर था। फिर मेरे जीवन में एक और रास्ता खुला। कोई व्यक्ति, कोई चेहरा मुझे ऐसा भी मिला जिसे देखकर मुझे लगा कि अब मेरे डिप्रेशन का अंत हो गया। क्योंकि जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसे देखकर लगता है जीवन बदल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने मेरा जीवन बदल दिया, मैं ये कह रहा हूँ उसे देखकर मेरा जीवन बदल गया। उस शख्स को दोस्त कहते हैं। मेरे जीवन में एक दोस्त आया, एक ही दोस्त आया, दो की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे जीवन में एक दोस्त आया, मेरी सोच बदली, मेरी जीवन दिशा बदली और डिप्रेशन हमेशा के लिए छूमंतर हो गया। तो प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है डिप्रेशन का इलाज दोस्त के पास है। धन्यवाद।